नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान पिछले 12 दिनों से लगातार एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह तो खुलेआम भारत को उकसाने वाली बात है, क्योंकि यह उल्लंघन भारत की संप्रभुता को ललकारने के साथ साथ पूरे इलाके की शांति को आग लगाने जैसा है। लेकिन याद रखना, भारत लड़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए हमेशा से खड़ा है। पर अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम जवाब देना भी जानते हैं। भारत अब वो है जो आंख में आंख डालकर कहता है, हमारी सरहदों को मत छुओ, वरना जवाब तुम्हारे दायरे से बाहर होगा। और यकीन मानिए, हमारी सेना और सरकार दोनों तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं, और ऐसे मौक़ों पे विपक्ष और पूरा का पूरा भारत एक साथ खड़ा है। यहाँ देख पा रहे हैं, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को विस्तार से समझ पाएँ। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। सबसे पहले बात करते हैं मॉक ड्रिल क्या है। सबसे पहले आप लोग जानिए, यह जो मॉक ड्रिल है 54 साल बाद अर्थात 1971 के बाद इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 1999 के कारगिल युद्ध के समय भी मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। बहरहाल इस बार हो रही है, जो दिखाता है सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। मॉक ड्रिल कुछ और नहीं, एक तरह का नाटकीय अभ्यास है, जिसे आप सिंपल वे में इस फेमस कॉमेडी वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसका एक और उदाहरण है, जैसे स्कूल में होने वाला फायर ड्रिल। स्कूल में भी आग लगने की स्थिति में अभ्यास कराया जाता है, ताकि बच्चों और टीचरों को पता लग सके कि असली खतरे के समय क्या करना है। और जब अभ्यास होता है तो देख पा रहे हैं, कई सारी मैंने इमेजेज लगा दिया है। जैसे कि जब घंटी बजती है तो यह एक संकेत होता है कि आग लगी हुई है। सभी बच्चे शांति से अपनी जगह से उठकर लाइन बनाते हैं, ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो। टीचर बच्चों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाल के ले जाते हैं, जैसे कि खुले मैदान वगैरह में, और वे समझाते हैं कि आग लगने पर कैसे शांत रहना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया हुआ है, ताकि युद्ध या हमले जैसी स्थिति में लोग तैयार रहें। जैसे कल्पना करें, आप दिल्ली के एक मोहल्ले में रहते हैं, 7 मई को सुबह 10 बजे अचानक सायरन बज जाता है, जो हवाई हमले की चेतावनी देता है। मोहल्ले का लाउड स्पीकर बोलता है, यह मॉक ड्रिल है, घबराए नहीं, अपने घर की लाइट बंद करे, खिड़कियां ढके और सुरक्षित जगह पर जाए। फिर लोग ऐसा ही करते हैं, और पुलिस प्रशासन यह देखता है कि सब कितना जल्दी और सही तरीके से हुआ है। यह अभ्यास लोगों को सिखाता है कि असल खतरे में क्या करना है। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है यह मॉक ड्रिल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और अधिक बढ़ा दिया है। सरकार को अब लगने लगा है कि बात सिर्फ बॉर्डर तक नहीं रुकेगी। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कोई दुश्मन हवाई हमला कर दे, या फिर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच डाले, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है कि आईएसआई की स्लीपर सेल भारत में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। तो सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि सीमा के अंदर भी आम जनता और प्रशासन को तैयार रहना होगा। ऐसे में यहाँ पे देखा जाए तो ये वक्त डरने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का है। बात सिर्फ लड़ाई की नहीं, तैयारी की है। भारत सरकार भी चाहती है कि हम सिर्फ भरोसा ना रखें, बल्कि एक्शन में भी तैयार रहें। जैसा कि फायर ड्रिल यहाँ पे होती है, वैसे ही यहाँ पे अब हमें सेफ्टी ड्रिल भी करनी होगी। अब यहाँ पे किस हालात में कब क्या करना है, कैसे करना है, ये अब हर नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि जब खतरा बिना बताए आता है तब तैयारी ही सबसे बड़ी हथियार होती है। और इतना मुझे पता है, एक तैयार भारत किसी भी तूफान से टकरा सकता है। बात करते हैं मॉक ड्रिल का उद्देश्यों की। इसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है यहाँ पे लोगों को जागरूक करना, जिससे आम लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, उनको भी पता लगे जाने की खतरे में क्या करना है। प्रशासन की तैयारी जांचना, पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड और अस्पताल कितनी तेजी से काम करते हैं, यह भी देखना है। इसके अलावा पैनिक सिचुएशन को रोकना। अगर लोग पहले से अभ्यास कर ले तो असल स्थिति में अफरा तफरी थोड़ी कम रहेगी। बात करते हैं, जैसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ऐसी मॉक ड्रिल हुई थी।
उस समय भी कई शहरों में ब्लैकआउट अर्थात रात में सभी लाइटों को बंद कर दिया गया था। उस तरीके का अभ्यास भी हुआ था ताकि दुश्मन के हवाई जहाज शहरों को निशाना न बना सके। लोग घरों में लाइट बंद कर देते थे और सड़कों पर गाड़ियां की हेडलाइट तक यहाँ पे ढक जाती थी। देखा जाए तो यह तैयारी युद्ध के दौरान बहुत काम आई थी। इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा कि गृह मंत्रालय ने कुछ खास चीज़ों पर जोर दिया है जो इस ड्रिल का पूरी तरीके से हिस्सा होगा। आइए बारी बारी से हम लोग इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे हवाई हमले के सायरन का अभ्यास। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे इंस्टेंट अगर कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है। यह सायरन सुनकर लोग समझ जाएंगे कि खतरा है और सुरक्षित जगह पर जल्द से जल्द जाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझिए, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन द्वारा काफी लंबे टाइम से इस सायरन का यूज किया जा रहा है। देख पा रहे हैं पूरी तरीके से शहरों में सायरन बज रहा है। दूसरा है यहाँ पे ब्लैकआउट का अभ्यास। रात में शहर को पूरी तरीके से अंधेरा कर देना ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना तक यहाँ पे मुश्किल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन में ब्लैकआउट बहुत आम बात था। लोग खिड़कियों पर काले पर्दे लगाते थे ताकि जर्मन हवाई जहाज़ों को शहरों का पता ना चले या फिर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चले। तीसरा है यहाँ पे नागरिकों का प्रशिक्षण। स्कूल कॉलेज और मोहल्लों में लोगों को बताया जाएगा कि हमले की स्थिति में कहाँ छिपना है, कैसे निकलना है और प्राथमिक चिकित्सा कैसी देनी है। जैसे कि जापान में भूकंप के लिए मॉक ड्रिल बहुत आम है। स्कूल में बच्चे हर महीने अभ्यास करते हैं भूकंप आने पर टेबल के नीचे कैसे छिपना है। वैसे ही एक और वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं ताइवान में भी समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है क्योंकि चाइना से हमेशा उसको खतरा महसूस होता ही होता है। इसके अलावा ताइवान का जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसा है कि हर सिचुएशन के लिए अपने आप को भी तैयार रखते हैं। उसके बाद है महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा। कारखाना हो गया, बांध, सरकारी इमारतों को जल्दी सुरक्षित करने का इसमें अभ्यास होगा। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इजराइल में जहाँ हमले का खतरा रहता है वहाँ महत्वपूर्ण इमारतों को आसपास तुरंत सुरक्षा दीवारें और सायरन सिस्टम यहाँ पे चालू कर दिए जाते हैं। तो ये सब उसी का पूरी तरीके से हिस्सा है। तीसरा है इसके अलावा यहाँ पे निकासी योजनाएं। अगर किसी इलाके को खाली करना पड़े तो लोग कहाँ जाएंगे, इसका पूरी तरीके से अभ्यास कराया जाएगा। अमेरिका वगैरह में भी देखेंगे तो तूफान आने पर तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की मॉक ड्रिलिंग कराई जाती है। अब बात करते हैं किन राज्यों और जिलों में होगी मॉक ड्रिल। यह मॉक ड्रिल देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगी। लगभग 244 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन सीमावर्ती इलाकों पर खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट है। जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं किस स्टेट पे, किस डिस्ट्रिक्ट पे, किस शहर पे यहाँ पे होगा। हर तरीके से यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बनाया गया है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, सारा का सारा यूटीएन स्टेट, ठीक है, सब का सब यहाँ पे शामिल है। दूसरी लिस्ट में भी यहाँ पे बाकी टोटल लिस्ट इसमें शामिल है। अब यहाँ पे बात करते हैं लोगों को यहाँ पे क्या करनी चाहिए। तो देखिए गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह सिर्फ अभ्यास है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने जिला प्रशासन की वेबसाइट या स्थानीय समाचार देखें ताकि आपके इलाके में कब यहाँ पे ड्रिल होगी, कब कैसे होगी, इसकी जानकारी लेते रहें। उसके बाद यहाँ पे भाग लें। जैसे कि अगर मोहल्ले या स्कूल में ड्रिल हो तो गंभीरता से इसमें भाग लें, लापरवाही नहीं करें। जाएंगे तो कुछ जरूर उसमें सीख के आएंगे। जागरूक रहें, सायरन सुनकर घबराएं नहीं बल्कि निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें। बच्चों को समझाइए, बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बताएं कि अभी एक खेल की तरह है ताकि वे पैनिक नहीं हो, डरे नहीं। बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का मॉक ड्रिल का निर्देश एक ही दूरदर्शी कदम है जो भारत को युद्ध या आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। यह न केवल प्रशासन की तैयारियों को परखेगा बल्कि आम लोगों को भी पूरी तरीके से आत्मविश्वास देगा। जैसे कि जापान भूकंप के लिए तैयार रहता है, इजराइल हवाई हमलों के लिए और अमेरिका तूफानों के लिए, वैसे ही देखेंगे तो भारत भी अब ऐसी चुनौतियों के लिए रणनीति बना रहा है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में हिम्मत और समझदारी से कैसे काम लेना है। जैसे कि कहते हैं ना, तैयारी में ही जीत है। मॉक ड्रिल भी भारतीयों को हर चुनौती के लिए तैयार करती है। फिलहाल आप लोगों को क्या लग रहा है इस मॉक ड्रिल को लेके, अपनी कमेंट या फिर अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।